क्या नाम है आपका? मैं रीना खेड़ा मेरठ से। अच्छा, रीना खेड़ा मेरठ। मैं एक कवित्री हूँ। जी जी सुरेंद्र खेड़ा जी। मेरे हस्बैंड। और हम कविता के माध्यम से रमाबाई के जीवन पर परिचय डाल रहे थे और सभी ने बारी बारी से इसके जन्मदिन मनाया, इनके ऊपर कविता के माध्यम से बताया लोगों को और उन्हें जागरूक करना चाहते हैं सभी को, समाज को, क्योंकि अम्बेडकर ने जो उनके जीवन साथी थी रमाबाई, बहुत सहयोग करा, तभी आज वे पूजे जाते हैं। और उनके साथ साथ रमाबाई भी पूजी जाती है क्योंकि उन्होंने पूरा सहयोग दिया संविधान भी लिखने में और जो भी उन्होंने कार्य किए। अगर वो उनका साथ ना देती, परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। उन्हें कभी इस चीज़ की चिंता नहीं हुई कि मेरा परिवार, 4 बच्चों का बलिदान उन्होंने दिया। और ये सब करते हुए आज अम्बेडकर साहब पूजे जाते हैं, उन्हीं की बदौलत पूजे जाते हैं। इसलिए औरतों को जागरूक करना, इसलिए रमाबाई का जन्मदिन मनाया गया कि औरतें अगर आगे बढ़ेंगी तभी पुरुष भी आगे बढ़ेंगे और ये समाज भी आगे बढ़ेगा। थैंक जिस यू, तरीके धन्यवाद। से बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया, शिक्षा ग्रहण कर रही है, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर रही है महिलाएं या जी लड़कियां, जी लेकिन उनमें जागरूकता नहीं है। जिस तरीके से जेंट्स बाबा साहब की जयंती को मनाने का बीड़ उठाते हैं पूरे देश में, जी संसार में, जी महिला या लड़कियां माता रमाबाई की जयंती पर क्यों नहीं ज्यादा जोर? वैसे तो कहते हैं हम किसी से कम नहीं है महिलाएं। जी जी। इसमें भी कहीं ना कहीं पुरुषों का ही थोड़ा फॉल्ट है। पुरुषों का क्या रोल है? अपनी पुरुषों का जिम्मेदारी भी खुद ये संभालनी रोल चाहिए ना। है कि वो जिस तरह से महिलाओं को हर चीज़ के क्षेत्र में आज़ादी देते हैं, वो भी अपने साथ उसे महिलाओं को लाए, उन्हें इसमें प्रोग्राम में शामिल करें, उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा, मतलब उसके बारे में बताएं, जितनी नॉलेज जेंट्स को है उस बारे में ही महिलाओं को भी बताएं। हालांकि महिलाओं को काफ़ी सम्मान देने लगे हैं लोग आजकल, जैसे भीमराव अंबेडकर देते थे अपनी मिसेज को। आपने शिक्षा कितनी ग्रहण करी है? जी, मैं जब शादी हुई थी मैं सिर्फ 12वीं थी अब और अब मैं ट्रिपल MA, BEd और टेट और CTET और अब TGT PGT की तैयारी कर रही हूँ और ये सब का श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है। जी जी जी, वो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी, बाबा साहब थैंक यू। डॉक्टर अम्बेडकर की कितनी किताब पढ़ी है? काफ़ी किताब पढ़ी है मैंने। हालांकि हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो माता रमाबाई का कुछ ऐसा जिससे आप प्रभावित हुई हो? जैसे हम लोग तो बाबा साहब से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जी युवा जी जी। वर्ग। उनका एक दृश्य मैंने पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि आजकल महिलाओं पर इतनी साड़ियाँ 10-10, 20-20 हज़ार की जो लहंगे और ये सब शादी में पहन के जाते हैं। एक बार उनके वो प्रोग्राम में जा रहे थे तो रमाबाई सोच रही थी सारा समाज उनके सम्मान को देखता है, मैं क्यों नहीं देख सकती, मैं भी तो देख सकती हूँ। तो उन्होंने अम्बेडकर जी से कालाराम कहा। मंदिर सत्याग्रह था वो, साहू जी महाराज की पगड़ी। हाँ जी जी। तो वो अम्बेडकर जी साहब से कहने लगी कि मैं भी जाना चाहती हूँ आपके सम्मान समारोह में। तो उन्होंने मना कर दिया। वो मना किस लिए किया था कि उनके पास कपड़े नहीं थे सही से, वो कैसे जाती। तो वो तो चले गए, अम्बेडकर साहब चले गए। तो उसके बाद उन्होंने सोचा मुझे जाना है, ज़रूर जाना है। तो उनकी एक पगड़ी रखी हुई थी संदूक में, तो उसको वो लपेट कर साहू जी महाराज बाबा साहब से मिलने आए थे, जब वो जी चलते चलते अपनी पगड़ी भूल गए थे हाँ टेबल पे। जी जी। तो वो उसे पहन के जाए और फिर वो आ गई थी प्रोग्राम से, आकर कहने लगी साहब जी आपका प्रोग्राम कैसा रहा। तो फिर अम्बेडकर साहब कह रहे थे मैंने आपको देख लिया था, पीछे आप थी। तो वो उनसे छिप कर गई थी उसमें, जी जी उन्हें बिना बताए। जी जी। बाबा साहब स्पीच दे रहे थे तो माता रमाबाई पीछे से हाँ, देख रही उनकी थी। नज़र उस पर पड़ गई थी। चलो, तो बहुत मैं बहुत यही कहना शुभकामनाएं आप लोगों को। महिलाओं को क्या कहना चाहती हो चलते तो चलते? महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ, जितना खर्चा वो अपने मेकअप में, अपनी कपड़ों में और अपने आने जाने में, अपने साज सज्जा में लगाती हैं, वो किताबों में लगाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, इसमें ज़्यादा खर्चा करें तो समाज आगे बढ़ेगा। थैंक यू। मास्टर जी जय भीम। जी जय भीम। आपका नाम खेड़ा है, पहले तो ये बता दो सुरेंद्र इसका खेड़ा। मतलब क्या है? हाँ, सुरेंद्र खेड़ा। वैसे तो हमारा जो पैतृक गांव है किशोरीपुरा बना के पास है। अच्छा। लेकिन मुझे यहाँ पर लगभग 30 साल होते हो गए कंकर खेड़ा में रहते हुए। अच्छा। तो कंकर खेड़ा से ये खेड़ा शब्द मैंने चुरा लिया। अच्छा। और अपने नाम के सम्मुख लगा लिया। चुराना तो मास्टरों का काम नहीं है। बस ये कुछ भी गुस्ताखी समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, कंकर खेड़ा से खेड़ा लिया और तब मैं सुरेंद्र खेड़ा, ये मेरा नाम पड़ा। और आज यहाँ पर हम जो इकट्ठा है, ये लाला महमदपुर गांव है, कंकर खेड़ा से लगा हुआ है।
तो यहाँ हमने चूँकि 7 फरवरी माता रमाबाई का जो है जन्म दिवस है, मगर 7 फरवरी को ना मनाते हुए आज हमने 8 फरवरी को इसको मनाने का जो निर्णय लिया। ये अखिल भारतीय प्रबुद्ध साहित्यिक और सामाजिक संस्था है हमारी, जिसके द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो साहित्यिक हो, उसको हम समय समय पर करते रहते हैं। तो इस 8 तारीख को हमने माता रमाबाई की जयंती को मनाने का संकल्प लिया और यहाँ लाला महमदपुर के ये पार्क में लाइब्रेरी संचालित है और उसी के इसके हॉल में और यहाँ प्रांगण में हमने माता रमाबाई के जयंती को अभी मनाया है। मेरठ शहर इतना बड़ा शहर है, देश के अंदर नाम है इसका, और यहाँ आबादी भी ठीक ठाक है। जी जी जी। तो इतनी धूमधाम से माता रमाबाई का जयंती या उन पे विचार गोष्ठी क्यों नहीं हो रही है, ताकि महिलाएं या लड़कियां बिल्कुल, बहुत ज्यादा? अच्छा प्रश्न है आपका। और ये एक दुर्भाग्य का विषय है, दुख का विषय है कि बहुजन में एक अच्छा नाम होने के बाद भी इतने महापुरुषों की जब जयंती होती है तो उस पर ये भीड़ दिखाई नहीं देती, बहुत ही नीरसता दिखाई देती है। तो लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, लोगों के अंदर जो है ये ज्ञान की कमी है। जागरूकता की कमी नहीं है, लोगों के अंदर जिम्मेदारी की कमी है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। या तो जिम्मेदारी से भागना हुआ, लेकिन जब तक हम खुद भी अपनी गलती समझ रहे हैं, काउंसलिंग होनी चाहिए, लोगों को महापुरुषों की जानकारी दी जानी चाहिए, उनके संघर्ष के बारे में पता होना चाहिए। जब लोग देखेंगे कि वास्तव में ये वे लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए जो है अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, अपना समय नहीं देखा, तो वो उनके प्रति समर्पित होंगे, उसके लिए समय निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं ज्ञान का भी अभाव है, कहीं ना कहीं उनको इतिहास की भी जानकारी का अभाव है। जैसे ही उनको जानकारी मिलेगी तो वो कार्यक्रम में आएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि काउंसलिंग की कमी है। उनके बीच जाकर हमें अपने महापुरुषों की जानकारी देनी चाहिए और उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण, उनका संघर्ष, उनकी जीवन शैली सब लोगों को बतानी चाहिए। आज हालांकि कार्यक्रम ठीक रहा, माता रमाबाई के बारे में काफ़ी लोगों ने सुनाया।